Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we will do the pollen-pistil interaction. It is considered as a sequence of events from the deposition of pollen on the stigma till the entry of pollen tube in the ovule. Together is referred as an pollen-pistil interaction. मतलब when the pollen grain will fall on the stigma, they will form the pollen tube, and pollen tube will pass from the stigma, style, then it reaches to the ovary, then into the ovule. तो वो सारी इवेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कह देते हैं. अब ये जो स्टिग्मा जो होता है डेट इज़ द रिसेप्टिव पार्ट फॉर द पोलन्स. अब स्टिग्मा भी इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वेट स्टिग्मा, एक होता है ड्राई स्टिग्मा. जो वेट स्टिग्मा होता है उसके स्टिग्मा के जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं और डीजनरेट करके और वो एक वाटरी फ्लूइड बनाते हैं जो कि पोलन्स की जर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है. लेकिन कुछ के जो स्टिग्मा होते हैं वो ड्राई स्टिग्मा कहा जाता है उनको. ड्राई स्टिग्मा में उनके जो स्टिग्मा को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो उनके ऊपर ऐसे पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं. ये आप पेपिला लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो. तो ये इसमें कहा है कि उसके बाद जो आ जाता है ये वेट स्टिग्मा और ड्राई स्टिग्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया है. वेट स्टिग्मा कवर्ड विद ए सरफेस सेल ऑफन लाइज एंड लीज द सिक्रीशन पोलन सिंपली इन ए विस्कस फ्लूइड. उसमें जो वेट में होता है कि जो अगर आप देखोगे कि जो ये स्टिग्मा के सेल्स होते हैं ये लाइस कर जाते हैं. लाइस मतलब टूट जाते हैं और एक फ्लूइड सा बनाते हैं. उस फ्लूइड के अंदर पोलन ग्रेन गिरते हैं. लेकिन जो ड्राई स्टिग्मा होता है उसमें ऐसे पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर पोलन्स आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद कहता है कि जो ड्राई स्टिग्मा में वो कहता है इट डज नॉट हैव ए कॉपियस सरफेस सिक्रीशन पॉसिबिलिटी फॉर द पोलन अट्रैक्शन एंड रिटेंशन इज अडेरेंस. इसमें जब पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिरता है तो उसके बीच में एक सॉर्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड बन जाता है जिससे कि पोलन ग्रेन उसके साथ स्टिक रहता है. ठीक है. जिसमें जो पोलन के जो एक्साइन होते हैं दे विल मेक ए सॉर्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड विद द पेपिलाज ऑफ द स्टिग्मा. अब पोलन जो होता है जब उसके ऊपर गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, नॉर्मली पोलन जो होता है बड़ा डेसिकेट होता है. उसके अंदर जस्ट हैविंग 15 to 35% ऑफ वाटर इज देयर. और जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, ठीक है, और वो जैसे वेट स्टिग्मा के ऊपर गिरा या स्टिग्मा पेपिला के ऊपर गिरा तो सबसे पहले वो वहाँ पे जो वाटर होता है जो उसको वो फटाफट अब्जॉर्ब करता है. हाइड्रेशन होने के कारण पोलन ग्रेन्स पोलर हो जाता है. ठीक है ना. हाइड्रेशन ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम नॉन पोलर टू द हाईली पोलराइज्ड सेल. ठीक है. हाईली पोलराइज्ड सेल का मतलब होता है कि उसकी जो न्यूक्लियस, उसके जो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल एक तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. विद इन द मिनट ऑफ आफ्टर हाइड्रेशन द पोलन ऑर्गेनाइज इट्स साइटोप्लाज्म टू सपोर्ट द एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल पोलन ट्यूब. जब हाइड्रेशन हो जाती है तो मैंने आपको बताया उसके अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है. तो जो इंटाइन होती है दे कम आउट फ्रॉम द जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब. इस पोलन ट्यूब को बनाने के लिए जो पोलन के साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन मटेरियल भी होता है वो हेल्प करता है. अब क्या होता है, सबसे पहले वेजिटेटिव जो सेल है वो ही सबसे पहले पोलन ट्यूब में एंटर करता है. उसके बाद जनरेटिव सेल्स आते हैं. ठीक है. जिनमें तो 3 सेल स्टेज होती है. तो उसमें जनरेटिव सेल आपको पता है 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है. तो ये जो पोलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि स्टिग्मेटिक एक्सेप्शन से. इट इज़ द स्टिग्मा विच विल अलाउ वेदर दैट पोलन विल जर्मिनेट और डू नॉट जर्मिनेट इज देयर. उन दोनों के बीच में एक डायनेमिक मैकेनिज्म होता है. ठीक है. जिसके कारण अगर तो एक्साइन के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं they match with the protein of the stigma if the stigma will allow them. ठीक है. if there is a complete compatibility then the stigma will allow to the germination. ठीक है. the germination of the pollen is entirely dependent on the behavior of the stigma. Here the pollen enzyme do not play any role in germination. If the wall of the stigma allow the pollen grain to germinate then only pollen grain will germinate. आपको पता है इन नेचर देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लांट्स आर देयर द पोलन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज दे फॉल ऑन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बट दे डोंट जर्मिनेट. व्हाई? जर्मिनेशन एक्सेप्टेंस एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन्स ऑन द स्टिग्मा इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द स्टिग्मा. इफ द स्टिग्मा विल अलाउ देन द पोलन्स विल जर्मिनेट. उसके बाद होता है उसके बाद जब ये पोलन्स जर्मिनेट कर जाते हैं तो initially for the initial growth it will take the food which is already present in the pollens. And you know very well in the
पोलन्स देयर आर आल्सो प्रेजेंट द इंडोल एसिटिक एसिड जो कि इसकी जर्मिनेशन में हेल्प करता है लेकिन बाद में दे स्टार्ट टेकिंग द फूड फ्रॉम द स्टिग्मा एंड दैट ऑफ द स्टाइल इज देयर। अब इसमें क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब होती है डेट इज कीमोट्रॉपिक होती है एंड द ग्रोथ इज एपिकल होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रोथ यहाँ से एपिकल ग्रोथ चलती है। होता क्या है कि पोलन ट्यूब के में जब ग्रोथ के लिए यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं इसके टिप पे, इसके पोलन ट्यूब को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सब एपिकल, एपिकल पार्ट इज देयर आर 4 पार्ट्स आर देयर, सब एपिकल, एपिकल, न्यूक्लियर जोन एंड वैक्यूलाइजिंग जोन इज देयर। ठीक है ना, दिस इज द you can say apical part. Here there are present the vesicle. These vesicles are having the callus and that callus is secreted by the Golgi complex which is present in the subapical part. ये वो कहता है देखो apical part, the growing pollen tube has apical region which contains vesicle but devoid of cell organelles. Subapical region have साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनेलीज आर देयर। ठीक है, और वो सेल ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड इट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स व्हिच विल secrete the vesicle and that vesicle has callus and callus will join with this plasma membrane or cell membrane which will help in the elongation of the pollen tube. So the growth of the pollen tube is apical, it is not basal. ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज एपिकल। ये हो गया एपिकल, ये सब एपिकल हो गया। देन कम्स द न्यूक्लिएटेड जोन इज देयर। इन द न्यूक्लियर जोन हैज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड द जनरेटिव सेल्स और मेल गैमेट्स एंड पीछे जो आता है वैक्यूलाइजिंग रीजन आ जाता है, पीछे वैक्यूलाइजिंग रीजन है एंड दिस न्यूक्लियर रीजन इज सेपरेटेड बाय द वैक्यूलाइजिंग रीजन बाय द कैलॉस प्लग। ये इसलिए होता है कि व्हेन द पोलन ट्यूब विल पास टू द स्टाइल ड्यू टू द प्रेशर दिस मेल गैमेट्स do not go back. So this is a callus plug which will separate the nuclear zone from the vacuolated region is there. अब क्या होता है कि ये जो स्टाइल होती है डेट में बी हॉलो, डेट में बी सॉलिड। अगर तो हॉलो होगी तो डेट विल सिंपली मूव, ये पोलन ट्यूब जो है सीधी यहाँ से ऐसे मूव कर जाती है। अगर वो सॉलिड होती है तो दिस इज लाइन बाई ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं सेंटर में जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कह देते हैं। ठीक है, वी आल्सो नेम इट एज इन कंडक्टिंग टिश्यू, ये लिखा हुआ है। If the style is solid and bears the conducting or transmitting tissue instead of canal, and the cell of this tissue have thick pectin wall, the pollen tube eats its way by secreting the pectinase and hydrolytic enzyme. ठीक है, and pollen tubes enter intercellularly. Intercellularly का मतलब क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब है जब यहाँ से मूव करेगी, जब पोलन ट्यूब यहाँ से मूव करेगी तो ये सेल को तोड़ेगी, ये सेल को तोड़ देगी। ये जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, दे आर लाइंड बाय द पेक्टिन। तो ये जो पोलन ट्यूब है दे रिलीज सर्टेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दे रिलीज पेक्टिनेज एंजाइम व्हिच विल डिसॉल्व दिस पेक्टिन एंड दे मेक ए वे, दे मेक ए पाथ। ठीक है ना, बाय डिसॉल्विंग दिस सेल्स। जब वो सेल को तोड़ती है तो इसलिए हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब इज इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर। ठीक है ना, दिस मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट इंटरसेलुलर इन द केस ऑफ हॉलो। अब ये देख लो यहाँ पे उसने एक स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के बारे में बता रहा है कि ये सॉलिड स्टाइल के अंदर जो है दैट इज देयर। उसके बाद पोलन ट्यूब जो है दे एपिकली ग्रो करती है और दे मूवमेंट इज कीमोट्रॉफिक और ये दैट विल फॉलो द कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कंसंट्रेशन को। जब यहाँ से पोलन ट्यूब आगे मूव करेगी तो इसमें जो कैल्शियम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी तो हम देखते हैं कि नीचे की तरफ ज़्यादा कैल्शियम बोरोन और इनोसिटोल होता है, तो उस कंसंट्रेशन को फॉलो करती जाती है और मूव करती जाती है एंड दे रीच अप टू द ओवरी पोर्शन इज देयर। ठीक है ना, ओवरी पोर्शन पे होने के बाद नाउ जब ओवरी में पहुंच जाती है तो क्या होता है कि सम सेल्स ऑफ द प्लासेंटा, यू नो वेरी वेल प्लासेंटा, जैसे ये मैंने आपको बताया स्टिग्मा, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होता है। ठीक है ना, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल लगी हुई है, दिस इज द ओव्यूल इज देयर, ये प्लासेंटा है। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आ गई है और यहाँ फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस आपको पता है दिस वन इज द फ्यूनिकुलस है। सम सेल ऑफ द प्लासेंटा एंड फ्यूनिकुलस वो मॉडिफाई हो जाते हैं और वो एक केमिकल भी सिक्रीट करते हैं जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, विच विल अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब इज देयर। वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, इन सेल्स को बोलते हैं ऑब्डुरेटर इज देयर। ऑब्डुरेटर जो है दे डेवलप फ्रॉम द फ्यूनिकुलस and or placenta, it secretes chemical for providing the nutrition, it
प्रोवाइड्स केमिकल एंड मैकेनिकल गाइडेंस टू द पोलन ट्यूब इज देयर, पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करते हैं। अब पोलन ट्यूब जो है ये किसी भी कई बार ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, ठीक है, कई बार चलाजा एंड से एंटर करती है। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर तो पोलन ट्यूब प्रॉपरली एक माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे तो इसको हम पोरोगैमी कहते हैं। अगर वो चलाजा एंड से एंटर करे चलाजोगैमी कहते हैं। अगर वो साइड से इंटेगुमेंट से एंटर करे तो मीजोगैमी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तो वो पोरोगैमी है जैसे लिली के अंदर, चलाजोगैमी है कैसुरीना के अंदर, ठीक है, एंड इंटेगुमेंट्स के अंदर थ्रू इंटेगुमेंट्स अगर एंटर करे तो जैसे इन द कुकर बीटा इज देयर, लेकिन मोस्ट कॉमन इज द पोरोगैमी इज देयर, ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे अगर हम देखें कि व्हेन दे एंटर इनटू द ओव्यूल, तो ओव्यूल में आपको पता है कि देयर आर प्रेजेंट द, ये देखो, अब ये पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे एंटर करती है। तो आपको पता है ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, मैंने आप बताया था कि देयर आर प्रेजेंट एन एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है। तो जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे गिरती है और वो आगे जर्मिनेट कर जाती है और वो स्टाइल तक पहुंच जाती है, तो एक जो सिनर्जिड है वो पहले से ही जो है अपने आप को डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। तो सिनर्जिड के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, दे आल्सो सिक्रीट केमिकल्स एंड दे आल्सो हेल्प इन डायरेक्टिंग द पोलन ट्यूब, दे आल्सो ट्रैक द पोलन ट्यूब इज देयर। अब पोलन ट्यूब जो है क्या होती है कि किसी एक सिनर्जिड्स पे आ जाती है और वो सिनर्जिड डिसॉल्व कर जाता है और दे एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। मैंने आपको बताया था कि सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, दे आर बेसिकली ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सिनर्जिड। दे सिक्रीट केमिकल्स, दे ट्रैक द पोलन ट्यूब एंड मोर ओवर दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, फॉर द पोलन ट्यूब एट दिट सिनर्जिड पॉइंट्स आर देयर, वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बाद में ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे आके रैप्चर कर जाती है किसी वन ऑफ द सिनर्जिड, और सिनर्जिड का सेल्स भी जो है वो भी रैप्चर कर जाता है एंड सिनर्जिड विल लीज द 2 मेल गैमेट्स। अब इस पॉइंट पे ना आपको एक 2 चीजें नजर आती हैं। 2 डार्क ग्रेन्यूल्स अपीयर्स इन द रीजन ऑफ डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स, इसको हम एक्स बॉडीज कहते हैं। ये जो दे आर 2 इन नंबर होती हैं, ये बेसिकली होती क्या है, एक तो होता है कि डीजनरेटिंग न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल और एक होता है न्यूक्लियस ऑफ द सिनर्जिड सेल्स आर देयर। उसके बाद ये 2 मेल गैमेट लीज कर देती है, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमेट जो है पोलन न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है। तो ये कम्बिनेशन, ये एक सीक्वेंस होता है, पॉलिनेशन, पोलन एडिशन, पोलन हाइड्रेशन, पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब एंट्री, पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल एंड पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओव्यूल। ये जो स्टेप्स हैं इसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कह देते हैं। ये मैंने आपको भेज चुका हूँ और ये क्वेश्चन जो है आपके कई बार सीक्वेंस जो है वो पेपर में आ भी जाता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मैंने आपको करा दिया।